नमस्ते मित्रों, मेरे चैनल कोड मैथ्स एंड फिज़िक्स में आपका फिर से स्वागत है। तो आज की इस 3D एनिमेशन में ये आप देख रहे हैं कि 3D क्लॉक हम क्रिएट करने वाले हैं और ये बिल्कुल अच्छे से चल रही है। एक एक सेकंड की मूवमेंट हो रही है इसमें, ठीक है। और ये इसकी मिनट हैंड है और ये घंटे वाली सुई है और इस प्रकार से ये अरेंज किए हुए हैं इसके नंबर्स। तो चलिए कोडिंग शुरू करते हैं, कोडिंग स्क्रीन पर चलते हैं। तो इसको बंद करते हुए अब इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ये बहुत बड़ी कोडिंग की हुई है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, परंतु आपको मैं छोटा करके समझा दूंगा सारा, ठीक है। तो चलिए इसको एक काम करते हैं, ज़रा कुछ समय के लिए हम इसको कमेंट कर देते हैं और फिर से इसको लिखेंगे और देख लेंगे कि बाकी क्या करना है, ठीक है। और इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले इस क्लॉक को बनाने के लिए मुझे आवश्यकता होगी जिन लाइब्रेरीज़ की, वो है वी पाइथन तो है ही। मैथ्स इंपोर्ट करेंगे हम, क्योंकि मुझे साइन कोसाइन और पाई फंक्शन की आवश्यकता पड़ेगी और थोड़ा सा टाइम की भी आवश्यकता पड़ सकती है। कैनवास मैंने सेट कर लिया है, ठीक है। तो चलिए, अब सबसे पहले इस क्लॉक को क्रिएट करने के लिए हमें चाहिए क्लॉक का बेस, यानी कि वो प्लेट जिस पर हम सुइयों को अरेंज करेंगे, ठीक है, नॉब को अरेंज करेंगे जिनके बीच में सुइयां फंसी रहती हैं। तो मैं यहाँ एक आर रेडियस डिफाइन कर देता हूँ उस प्लेट का 1.1 और फिर इस क्लॉक बेस को मैं ऑन कर देता हूँ। देखिए, क्लॉक बेस जो रहेगा वो मेरा रहेगा सिलेंड्रिकल प्लेट रहेगी जिसका रेडियस ये वाला। एक्सिस मैंने रखी है सामने को, यानी कि z डायरेक्शन की ओर, मेरी ओर, मतलब स्क्रीन की ओर। और लेंथ इसकी जो रहेगी, यानी कि ये कितनी मोटी रहेगी, ये रहेगी 0.01, पतली सी रखेंगे हम, ठीक है। आपको थोड़ा इसको मोटा रखना है तो आप देख लेना। तो ये हो जाएगा और इसके बाद ये मैं नॉब को ऑन कर देता हूँ, यहाँ जो लिखा हुआ है। तो ये नॉब क्या है, ये जो बीच में जो एक नॉब रहती है ना, जिसमें सुइयाँ फंसी होती हैं और वो मतलब नॉब घूमती है, उसके साथ साथ सुइयाँ घूमती हैं, मतलब उसके आसपास घूमती हैं। और उसमें जो सिस्टम होता है हर सुई के लिए अलग होता है, तो हर एक सुई की अलग अलग मूवमेंट होती है, ठीक है। तो एक्सेल आप बोल सकते हैं उसका। अच्छा, तो ये भी मैंने रख लिया, ब्लैक रंग रख लिया, ठीक है। प्लेट मैंने वाइट कलर की ही रहने दी। और अब पहले इनको हम देख लेते हैं ये अरेंजमेंट कैसा रहा। तो इनफाइनाइट लूप की सहायता से, और यहाँ हम पास लिख देते हैं। अब चलिए विजुअल स्क्रीन पर, तो बहुत ही सुंदर सी क्लॉक बनने वाली है ये, ठीक है। कुछ त्रुटियां रह सकती हैं, देखेंगे। अच्छा, ये देखिए, ये मैंने प्लेट बना दी और इसके बीच में ये जो नॉब है इसको स्थापित कर दिया, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सा इससे मोटा रखा है। इसको आप किसी और कलर का लेना चाहें तो आपकी इच्छा है। तो अब चलते हैं वापस, अब देखते हैं और हमें इसमें क्या चाहिए। अच्छा, अब देखो, ये हमने कर लिया। अब इसके पश्चात अब हम सबसे पहले सजावट के लिए थोड़ा हम बॉर्डर बना देते हैं, ठीक है ना। आसपास एक पीले रंग की पट्टी लगा देते हैं ताकि देखने में सुंदर लगे। तो उसके लिए मैंने रिंग चूज की है, ठीक है। आसपास एक बॉर्डर में रिंग लगी होगी जिसका रेडियस इतना रहेगा, यानी कि ये जो मेन रेडियस है उसका 1.05, यानी कि उसका 5% अधिक, ठीक है। थोड़ा चौड़ा उसको रखेंगे और उसकी थिकनेस मैंने इतनी रखी 0.06, कलर येलो, और एक्सिस उसका वही हमारी ओर, यानी कि स्क्रीन की ओर। तो अब दिखा दूं, चलो इतना दिखा देता हूँ एक एक स्टेप करके। देखो, ये कितनी सुंदर लग रही है। अब इसके पश्चात हमें चाहिए वो मार्किंग्स, यानी कि जो जिनमें 6-6 डिग्री का अंतर रहता है, वो मार्किंग्स और वो नंबर 1 से लेकर 12 तक, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले मार्किंग के बारे में ही बात कर लेता हूँ और हो सके तो उनको दोबारा से कोडिंग करके दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये पहले लिखी हुई थी, मैं यहीं से शुरुआत कर देता हूँ। फॉर आई इन रेंज,
ये जो मेरी मार्किंग रहेंगी ना, ये पूरे 360 डिग्री तक रहेंगी। तो मैं 0 से आरंभ करते हुए 360 तक इनको लिख देता हूँ। अब अच्छा, अब ये मार्किंग कितने कितने एंगल के एंगुलर विड्थ पर रहेंगी? ये रहेंगी 6-6 डिग्री के, क्योंकि जब सेकंड की सुई होती है ना, वो 6-6 डिग्री के एंगुलर डिफरेंस पे जाती है, ठीक है, मोस्टली क्लॉक्स में। लेकिन कुछ क्लॉक्स ऐसी होती हैं जिसमें उससे भी कम डिफरेंस में ये मूव करती हैं रेगुलरली। तो चलिए, नॉर्मल क्लॉक हम बना रहे हैं, तो हम ये एंगल लेंगे 6 डिग्री का, यानी कि इसको मैं 6-6 का मतलब इनमें फ़र्क रहने वाला है। तो क्या करता हूँ मैं, 6 डिग्री मल्टीप्लाई आई। अच्छा, अब डिग्री में काम कर नहीं सकते इसमें, तो हमें चाहिए इसको रेडियन में कन्वर्ट करना। तो मैंने साथ ही साथ पाई बाय 180 लिख दिया। ये पाई जो मैथ लाइब्रेरी से आया। पाई आई थिंक ऐसे काम नहीं करेगा, इसको मैं लिख देता हूँ मैथ डॉट पाई। हाँ, मैथ डॉट पाई ऐसे काम करेगा। पिछली बार एक्चुअली क्या था कि मैंने यहाँ डायरेक्टली इंपोर्ट कर दिया था, तो इसीलिए मुझे आवश्यकता नहीं पड़ी थी। तो अभी मैंने इसको ऐसे ही लिख लिया है, ठीक है। अच्छा, अब आगे, अब देखते हैं, अब सुइयों को अरेंज करते हैं। तो यहाँ जो सुइयाँ मैं अरेंज करने वाला हूँ वो सिलेंड्रिकल होंगी, यानी कि छोटे छोटे पतले पतले सिलेंड्रिकल लाइंस की तरह होंगी। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सिलेंडर, ठीक है। और जिनका मतलब पतली रहेंगी तो रेडियस बहुत ही थोड़ा रखने वाला हूँ, रेडियस इक्वल्स टू 0.002 रख दिया। अब आगे जो इनकी लेंथ होगी, पहले मैं कलर दे देता हूँ, ठीक है, कलर दे देता हूँ। तो कलर आएगा, कलर आएगा, जो इनका कलर आएगा, कलर डॉट ब्लैक, ब्लैक कलर की लगा देते हैं, ठीक है। अब आगे उसके बाद इनकी लेंथ की बात होगी, LENGTH। अच्छा, ये जो पैरामीटर्स है ना, ये मैंने पहले ही कोडिंग तैयार करके रखा हुआ था। इमीडिएटली मुझे नहीं आ रहा है, क्योंकि मतलब मैं चाहता हूँ कि वीडियो छोटी बने और जल्दी बने, तो इसीलिए ये पैरामीटर मैंने पहले ही डिसाइड करके कैलकुलेट करके रखे हुए थे। अच्छा, तो अब लेंथ जो रहेगी वो रखते हैं 0.075। ये मैंने पहले ही एडजस्टमेंट करके रखी थी कि इतनी सही रहेगी। तो जैसे आपको ठीक लगे आप करके देख सकते हैं प्रैक्टिकली। अब आगे लेंथ आ गई। अब इसके बाद हमारा एक्सेस की बात आती है और पोजीशन की बात आती है। तो चलिए पहले एक्सेस की बात ही कर लेते हैं। अच्छा देखो, बाय डिफ़ॉल्ट जो सिलेंडर की एक सिलेंडर की एक्सेस होती है वो एक्स की ओर होती है। हमें चाहिए कि इस तरह से वो सर्कुलर पैटर्न में जब ये लाइंस, ये सिलेंडर्स अरेंज हों छोटे छोटे, तो उनकी एक्सेस मतलब सर्कुलर फॉर्मेट में चेंज होती रहे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको साइन कॉस की हेल्प लेने वाला हूँ मैं, वेक्टर, ठीक है। अब इसके बाद हम लिखेंगे, हाँ, कॉस और साइन, ठीक है, मैथ डॉट कॉस, क्योंकि मैथ लाइब्रेरी से इंपोर्ट किया, तो मैथ डॉट कॉस। और इसमें हम रखेंगे एंगल 6-6 डिग्री का जो हमने डिफरेंस लिया है वो वाला। फिर मैथ डॉट साइन, तो इसके अंदर भी वही सेम एंगल हम रखने वाले हैं। और z कोऑर्डिनेट को हम यहाँ करेंगे 0.01, थोड़ा आगे को, नहीं तो अगर ये पीछे को रहेंगी तो बिल्कुल उसके बीच में ये जो प्लेट है ना, ये वाली, ये जो मैंने क्लॉक बेस लिया है, इसके अंदर ही घुस जाएंगी ये। तो इसीलिए थोड़ा आगे इनको रखा है और आप देख सकते हो। अच्छा, इसके पश्चात अब मैं देखना चाहता हूँ कि और क्या रह गया, और इनकी पोजीशन रह गई, क्योंकि पोजीशन का ही तो मेन है, नहीं तो वो वहीं पे क्या कहते हैं। अच्छा, बिना पोजीशन के दिखाऊं क्या आपको? चलो दिखा देता हूँ। सही तो करना है बाद में, पहले गलत करेंगे बाद में सही करेंगे, ऐसे ही तो सीखेंगे। तो पहले मैंने पोजीशन तो दी नहीं भाई, वो ओरिजिन पे ही हैं और ऐसे ऐसे, अरे दिखाई नहीं दे रही, क्या हुआ? कलर भी ब्लैक दिया था मैंने तो, और कहाँ गलती हुई? चलिए देखते हैं दोबारा से, है ना। तो मैथ डॉट साइन एक्सिस भी हमारी ये हो गई। मुझे लगता है
क्या हो गया ये? अरे ये गलत कर रहा हूँ ना मैं यहाँ। हाँ, ये वो पोजीशन में डालना था हमें, यहाँ z को 0 ही रखना है। तो इससे क्या होगा, टेढ़ी टेढ़ी लाइनें मतलब 3D में मतलब कि ओरिएंटेड हो जाएंगी कॉनिकल शेप में। तो चलो एक बार ऐसे ही देख लेते हैं इनको। तो अच्छा, इसमें कुछ रह गया। हाँ, वैसे पोजीशन रह गई है, मैं पोजीशन के बिना ही दिखाना चाह रहा हूँ। तो देखते हैं अब पोजीशन क्या आती है कि जैसे इनको अच्छा दिखाई क्यों नहीं दे रही, मैं समझ गया। देखो भाई, वो सारी इसके बीच में घुसी हुई हैं, इसके बीच में ही अलाइंड है, और ये भी ब्लैक है और वे सब भी ब्लैक हैं। तो वो अच्छा, मैंने पोजीशन नहीं ना दी, तो उससे क्या हो रहा है कि ये ओरिजिन से ऐसे 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 चारों ओर मतलब फैल रही हैं, मतलब रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो अब ऐसा करता हूँ, अच्छा एक बार लेंथ बढ़ा के आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। इसको हम यूं कर लेते हैं, लेंथ थोड़ी मैंने बढ़ा दी, तो देखना शायद ये अब दिख जाए हमें। तो होप दिखेंगी, ये वो बहुत, अरे ये क्यों नहीं दिख रही, दिख नहीं रही है। तो मैं 1 मिनट जूम कर लूँ, क्या हो क्या रहा है ये। अच्छा ऐसा तो नहीं कि ये जो अरे ये देखो ये देखो, ये पीछे को है भाई साहब। अरे 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 अरे, उनकी पोजीशन एकदम वो पीछे को है ना, ये देखो ये रहा। सॉरी, हम पहले भी ठीक थे, तो वो छोटी छोटी छोटी, हाँ ये सब जगह ओरिएंटेड हो गई। तो इन लाइंस को मैं क्या है कि आगे लेकर आऊंगा पोजीशन की हेल्प से, और इधर 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 इधर, जैसे होती है ना घड़ी की टिक्स होती हैं वैसे ही नंबर के पास वाली। तो चलो उधर चलते हैं। अब आगे चलो पोजीशन दे देते हैं, फिर बाकी बातें बाद में करते हैं। इसको मैं रहने देता हूँ 07। अब आगे तो पोजीशन क्या आएगी भाई, पोजीशन आएगी वेक्टर, ठीक है। एनपी नहीं, सॉरी नमपाई तो यूज नहीं कर रहे हम, सीधा मैथ यूज कर रहे हैं। मैथ डॉट कॉस एंगल, ओके, फिर मैथ डॉट साइन एंगल। अच्छा अब जो z देंगे ना हम, वो होगा 0.01 वाला, और थोड़ा आगे को खिसकाना है हमें, ठीक है। तो अब इसको ऐसे चला के देखते हैं, अब ये आगे को प्रतीत होंगी। मुझे लगता है, अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, ये देखो ये टिक्स आ गई। लेकिन परंतु इसमें ये देखो, ये बात, ये सब टिक्स बराबर लेंथ की हैं, है ना, इक्वल लेंथ की हैं। लेकिन मुझे चाहिए कि जो 5-5 मिनट के डिफरेंस पे हों, जैसे ये यहाँ से 0 से हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सॉरी सीधा कर लेता हूँ इसको मैं, ये 12 यहाँ बजते हैं, यहाँ मेरा 12 आएगा, उसके 5 मिनट पर यानी कि जहाँ मेरा 1 होगा, ठीक है, वो वाली लाइनें लंबी होती हैं। तो ये लंबी लंबी लाइनें जो हैं यहाँ जो हम बनाएंगे, ठीक है, तो वो क्या है, उनको थोड़ा लंबा तो करना पड़ेगा ना। तो देखो अब उसके लिए कंडीशन देनी पड़ेगी। अब ये लंबी लाइनें कैसे बनेंगी, देखो यहाँ मैं कंडीशन देता हूँ, यानी कि ऐसे देखो, मैं कहता हूँ कि इफ आई डिविजिबल बाय, देखो इफ आई रिमाइंडर 5, यानी कि 5-5 के अंतर पर, 5-5 मिनट के अंतर पर, ये आई जो होगा वो मिनट ही तो होगा ना, ध्यान से देखो, क्योंकि डिवीजन 60 होगी तो ये मिनट ही हुए। तो 5-5 के अंतर पर ये जो लेंथ हो, ठीक है, वो लंबी हो जाए। अब ये देखो, इसको मैं लिख देता हूँ 0.15 दुगनी, इससे दुगनी, पहले वाली से दुगनी। यहाँ मैं L प्लेस कर देता हूँ, देखो L ऐसे तो हो जाए। अच्छा अगर इसके अलावा, ठीक है, इसके विपरीत ये क्या हो, L 0.075 रहे, ठीक है, तो बाकी की लाइनें छोटी रहेंगी, और ये जो 5-5 मिनट पर हैं, 5, 10, 15, 20, ये लंबी लंबी लाइनें रहेंगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब और क्या मुझे आवश्यकता है इसमें, पहले ये देख लूँ मैं।
अभी इतना करके देखते हैं कि हम सफल कितना हुए। देखो, इसको चलाया, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। जब आप अपने आप बनाओ और भी सुंदर सुंदर क्लॉक्स बना के मुझे दिखाओ। अरे लाइनें लंबी हो गई हैं, देखो पीछे की ओर हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ आगे की ओर इनको लाना, रेडियली इनवर्ड थोड़ा, है ना। तो ये हैं तो वो, लेकिन वो पीछे को हैं। ये देखो यहाँ से 5-5 मिनट के डिफरेंस वाली सारी पीछे हैं। अब इसमें कट करते हैं। अच्छा, हुआ क्या है कि पोजीशन में डिफरेंस आएगा, पोजीशन वेक्टर है ना जो। तो मैं यूं करता हूं, इसको मैं यहां से उठाकर इसको कट कर देता हूं, यहां P लिख देता हूं और कंडीशंस में अपना P डिफाइन कर दूंगा। अच्छा, जब तो यहां मैं ऐसा करता हूं, नॉर्मल कंडीशन में जो मेरा P रहे वो ये वाला वेक्टर रहे, ये जो हमने कॉपी किया है ना। और स्पेशल सर्कमस्टांसेस में जहां ये 5 मिनट का डिफरेंस है, वहां पर ये जो वेक्टर हो उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, यानी कि इनका जो ये वाला रेडियस है ना, ये जो इनके साथ मल्टीप्लाई होगा साइन और कॉस के साथ, इसको थोड़ा हम अलग ले लेते हैं। तो मैंने पहले से तय किया हुआ था 0.95 सही रहेगा, मतलब 95%, मतलब 5% डिक्रीज कर दिया पहले से थोड़ा, तो ये एकदम प्रॉपर पोजीशन में आ जाएंगी। अब देख लो, चलाता हूं, ठीक है। तो इफ एल्स कंडीशन में मैंने लगाकर उसको सही कर दिया। अब देखो ये पहले से कितना बेहतर हो गया। ये 5-5 मिनट वाली जो लाइनें हैं ये आगे को आ गई। अब आगे चलते हैं। अब इसके पश्चात हम क्या करेंगे, देखो हम वो नंबर 1 से लेकर 12 तक के जो नंबर होते हैं ना, उनको डिस्प्ले करने का काम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, चलो करें। तो मैं लिखता हूँ उनके लिए फॉर लूप, फॉर आई इन रेंज, ये आया 1 से लेकर 13 तक। 13 तक क्यों भाई, क्योंकि 12 तक तभी जाएगा ना अगर 13 लिखूंगा। रेंज जो होता है पाइथन का, वो लास्ट वाले एलिमेंट को इंक्लूड नहीं करता है इंडेक्सिंग में। ठीक है, जो पाइथन जानते हैं उनको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब आती है बात कि वो जो 1 से लेकर 12 आएंगे वो वहीं पे आएंगे जहां ये लंबी लाइनें हैं 5-5 मिनट वाली, है ना। तो वहीं पे, तो एंगल पहले क्या करता हूं मैं, कॉपी कर लेता हूं, एंगल बराबर, ठीक है, इसमें आई जो 6 का डिफरेंस है, आई 6 इंटू आई मल्टीप्लाई मैथ डॉट पाई बाय 180। तो ये हो गया। अब वो सारे टेक्स्ट, जो भी सारे वो टेक्स्ट आएंगे, मतलब उनको टेक्स्ट मैं कह देता हूं। अच्छा, उनमें सब में लिखा क्या जाए, मेरे वो नंबर लिखे जाए, है ना। तो नंबर तो होते हैं इंटीजर की फॉर्मेट में, पर वो मैं चाहता हूं इसमें स्ट्रिंग की फॉर्मेट, क्योंकि ये यहाँ जो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू देनी होती है स्ट्रिंग की फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो मैं stri लगा दे रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे 1 आएगा तो वो स्ट्रिंग वाला 1 आएगा, 2 3 इस तरह से। तो अब आगे इसके पश्चात हाइट, जो हर लेटर की हाइट होगी ना 1 2 3 की, तो वो मैं इतनी रख पा रहा हूँ 0.09। मैंने चेक किया है, तो ये पहले से ही कैलकुलेट करके मैं रखा हूँ, ठीक है, ताकि यहाँ वीडियो में बार बार एडजस्ट ना करूँ। 0.03 विड्थ, ठीक है ना, विड्थ ज़्यादा नहीं चाहिए हमें। अब पोजीशन की बात आती है, देखो पोजीशनिंग की बात आती है। तो पोजीशन में क्या होगा भाई, वेक्टर, और अच्छा सबका रंग काला रखूंगा, वो बात की बात है, लाल रखूंगा, सॉरी। चलो इस बार कलर चेंज करते हैं। तो इसमें जो, अच्छा ये जो अक्षर आएंगे 1 2 3, ये जो लाइनें हैं, ये जो टिक्स लगाई हैं, इनके थोड़ा नीचे नीचे की ओर आएंगे, यानी कि इनका रेडियस जो होगा ना, रेडियल डिस्टेंस, ये और भी थोड़ा कम देना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं ये जो है ना, ये क्लॉक का रेडियस, इसका 75% ले लेता हूं, यानी कि मैं लिखता हूं 0.75, वो ठीक है, मल्टीप्लाई आर, ये क्या, एक मिनट, मैंने रेडियस इक्वल टू नहीं लिखी, नहीं, ठीक है, हाँ कंफ्यूजन में। अच्छा, इनटू मैथ डॉट
क्या है, कॉस, मैथ डॉट कॉस, और इसमें वो वाला एंगल। अब आगे वही यही सब साइन में डाल देंगे हम, 0.75 इंटू आर इंटू मैथ डॉट साइन। अब एंगल हो गया जी। अब आगे, अच्छा इनको भी थोड़ा सा ना आगे करना पड़ेगा, आगे यानी 0.01 इस प्रकार से। तो पहले मैं आपको इतना चला के दिखाता हूँ। हाँ, इसका कलर एक बार चेंज कर ले, नहीं तो वाइट आएगा बाय डिफ़ॉल्ट। कलर इक्वल टू कलर डॉट ब्लैक, ठीक है, कलर इक्वल टू कलर डॉट ब्लैक आएगा। अब आगे इसको बंद कर दूँ और फिर से इसको चलाता हूँ। अब देखो गलती होगी, लेकिन मैं आपको समझा के चलूँगा कि गलती कहाँ होती है और कैसे होती है और उसको कैसे ठीक किया जाता है। भाई ये चलता नहीं, अरे ये तो गलत है। चलो क्लोज करके, ये क्या हो रहा है। अच्छा, आ गए हम विजुअल स्क्रीन पर। अच्छा देखो 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 देखो, ये जो है ये मतलब गलती यही है। पहली बात तो ये देखो 1 यहाँ से शुरू हो रहा है कहीं से, है ना, 6 डिग्री से, मतलब ये 0 है, ये 6 है। मुझे यहाँ से नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से 1 चाहिए। और इनमें जो अभी एंगुलर जो विड्थ हमने ली है ना, वो भी अच्छे से डिफाइंड नहीं है। वो सब करेंगे, पहले मैं इसीलिए आपको दिखाना चाहता था रन करके कि ये गलती है तो क्यों है। अब आगे इसको सही करते हैं। तो अच्छा एक चीज़ और, मैं यहाँ ब्लैक कलर ले गया गलती से, तो इसको मैं लिखता हूँ, रेड लिख देता हूँ। अब अच्छा, अब एडजस्टमेंट करते हैं थोड़ी सी। तो ये जो एंगल है, सबसे पहले तो ये एंगल की बात आती है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि देखो जो मतलब 5-5 मिनट के अंतर पर जो लंबी लाइनें हैं वो 30-30 डिग्री की एंगुलर विड्थ पर हैं, है ना। तो मुझे जो चाहिए वो एक साथ 6-6 डिग्री पर नहीं चाहिए, मुझे वे सब चाहिए कितने पर, ये सब चाहिए मुझे 30-30 डिग्री पर। तो मैं यहाँ 6 ना लिख करके 30 लिखूँगा। तो 30 लिखा, ये हमारी सबसे पहली गलती थी, 30 ना लिखना। अब मुझे ये बताओ ये कहाँ से शुरू करना है इसको, मुझे इसको शुरू करना है यहाँ से, 1 से यहाँ पर। अच्छा अब वो कौन सा एंगल है, वो देखो यहाँ से मोस्टली लूप कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से, इस वाले पोजीशन से। लेकिन मुझे यहाँ जाना है इस प्रकार से, ऐसे, ठीक है, यानी कि 30-30 60 डिग्री पर जाना है, 60 डिग्री से उसकी शुरुआत होनी चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले मैं यहाँ लिखता हूँ 60 डिग्री, यानी कि मैथ डॉट पाई डिवाइडेड बाय 3, ये 60 डिग्री होता है माइनस, ठीक है ना। शुरुआत मुझे यहाँ से करनी है तो मैं इसको लिखता हूँ, ठीक है। तो ये जब आई हमारा 1 होगा, अच्छा आई यहाँ से ये 0 से शुरू होना चाहिए, है ना। लेकिन चलो इस ये पोर्शन जब 0 होगा, कैसे होगा वो बताता हूँ। तो पहला मेरा एंगल आएगा ये वाला 60 डिग्री वाला, यहाँ से शुरू होगा ये, है ना। तो इस प्रकार से अरेंजमेंट होते होते ऐसे 1 2 3, ठीक है, जो भी है 1 2 3 4 5 ऐसे, तो इस प्रकार से ये सारा अरेंजमेंट होगा। अब चलते हैं कि इसको करते, और अब इस पोर्शन को 0 कैसे किया जाएगा। देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ i-1, यहाँ लिख रहा हूँ i-1, ताकि मेरा जो शुरुआती एंगल है, प्रारंभिक जो कोण बनेगा वो मेरा 60 डिग्री का बनेगा। और 1 मेरा कहाँ पर होगा, यहाँ पे। पहले इतना रन करते हैं, फिर जो गलती है फिर उसको और ठीक करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए आगे, ठीक है। कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है। अरे भाई इतना समय नहीं है हमारे पास, ना हमारे व्यूअर्स के पास, ठीक है। क्या हो रहा है, मैं इसको रीरन करूं क्या? सॉरी यार, कभी कभी ना ऐसा हो जाता है। तो ठीक है, समस्याएं आती हैं, उनका हल भी तो हो जाता है।
हाँ, अब अरे वाह, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। हाँ, थोड़ी पोजीशन हिली हुई है, वो ठीक करूंगा मैं, अभी बताऊंगा उसका भी। तो ये देखो पोजीशन, ये 30-30 डिग्री का, ये 30-30-30, और ये जो है ये पहले 60 डिग्री, ये देखो, नहीं तो लूप यहाँ से आरंभ हो रहा था। तो ये 30 का और ये 30 का, यहाँ 60 डिग्री से आरंभ होना चाहिए था, और फिर ऐसे नीचे को 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे ऐसे लूप कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो अब इसको बंद करता हूँ और उनकी सेटलमेंट करता हूँ। उनकी सेटलमेंट ये है कि थोड़ा उनको नीचे और थोड़ा इस ओर, ठीक है ना, बाहिनी और खिसकाना है। तो यहाँ पर मैं इनको, इनकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी मैं वो रखूँगा पोजीशन में 0.035। ये मैंने पहले कैलकुलेट की हुई है, इसीलिए मैं लिख पा रहा हूँ, ये बिल्कुल एकदम ठीक रहेगी। तो अब ये सारा काम हो गया यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखते हैं रन करके। हो जा भाई, जल्दी हो जाया करो, व्यूअर्स में इतना पेशेंस नहीं होता। ठीक है, हाँ, मच बेटर, ठीक है, जो भी है, मतलब चलो, ये अभी हम शुरुआती दौर में इसको कर रहे हैं थोड़ा। हाँ, जो रेडियस है ना इसका, ये वाले इनका रेडियस, मतलब नंबर्स का रेडियस, ये थोड़ा बढ़ाकर इनको यहाँ एडजस्टमेंट की जा सकती है, वो कर ही देता हूँ। आप शोर मचाओगे नहीं तो। ये देखो, यहाँ मैंने क्या किया था, इधर 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 75% किया था ना, थोड़ा सा इसको ऐसा करते हैं, 78 पे कर देता हूँ, और ये दूसरे वाले को भी मैं 78 पे कर देता हूँ। अब ये सेटलमेंट ठीक आ जानी चाहिए, होप। फिर आगे चलेंगे। मुझे पता है बोर हो रहे हो आप, लेकिन क्या करूँगी, ये सब बताना पड़ता है। चलो ठीक है, हाँ, मच बेटर। देखो पहले की तुलना में ना प्रॉपरली नंबर अरेंज हो चुके हैं, 1 2 3। अब सुइयाँ देखो, यहाँ जो सुइयाँ हैं तीनों, सेकंड, मिनट और हैंड वाली सुई, उसको अब अरेंज करते हैं और फिर उनको हम वर्क करते हैं, ठीक है ना, उन पर। अब ठीक है, ये इसके बाद ये देखो, मैं ये वाली कोडिंग ऑन कर देता हूँ। अब इसमें क्या किया है मैंने, सिलेंडर की वो पतली पतली जो हैं, वो मैंने हैंड्स लिए हैं। ठीक है, ये सेकंड हैंड है, सिलेंडर रेडियस सबका ऐसा रखा है। ठीक है, इसका थोड़ा पतला रखा है, इसका थोड़ा मोटा रखा है मिनट का, और घंटे वाली सुई का थोड़ा और मोटा रखा है। ठीक है, और रंग ब्लैक लिया है, लेंथ इसकी बड़ी ली है सबसे, 0.75, इसकी 0.65, इसकी 0.50। ठीक है, ये छोटी होती है ना सुई, इसलिए। और पोजीशन जो है वो देखो 00XY का रखा है, लेकिन आगे सरका दिया थोड़ा Z को, मतलब सुइयाँ बाहर भी निकल कर वो नॉब है उसमें फिट हो जाएंगी। अच्छा, तो एक्सिस हमने जो रखी है, वो शुरुआती एक्सिस वो रखी है हमने ऊपर की ओर, 12 बजे का समय। देखो वाई एक्सिस है ना, ऐसे 12 बजे का समय होगा, तो 1 1 1 तीनों को 12 से स्टार्ट किया है मैंने। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है इनकी मूवमेंट की। चलिए हम क्या करते हैं, पहले टाइम को डिफाइन करते हैं कि एंगल मेड बाय सेकंड हैंड, जो सेकंड हैंड वाली सुई है वो 1 सेकंड में, यानी कि देखो एंगल इन 1 सेकंड बाय ईच हैंड, ये हमें लिखना पड़ेगा। मतलब कौन सी सुई कितना कितना एंगल घूमती है 1 सेकंड में, ये वो सब है। अच्छा, 2 पाई जो होता है वो पूरा एक सर्कल होता है, एक चक्कर होता है, और ये सेकंड हैंड जो है 60 सेकंड में पूरा एक चक्कर मारती है। मिनट हैंड है वो 1 घंटे में, यानी कि 60 × 60। ठीक है, और जो घंटे वाली सुई है वो एक पूरा चक्कर लगाती है 12 घंटे में। 12 घंटे इक्वल टू 12 × 60 × 60 सेकेंड। तो ये मैंने लिख लिया। अब वाइल लूप में इनको पास करूंगा, मैं पास नहीं करूंगा, इनको चलाऊंगा, तो रेट रखूंगा मैं 1। देखो ये मेरा अब रेट 1 क्यों लिया है, क्योंकि एक वाइल लूप 1 सेकंड में चले, तभी घड़ी मेरी प्रॉपर काम करेगी। ठीक है, अब रोटेट कमांड लगा दी मैंने हर एक सुई पर, और उनका वो रिस्पेक्टिव एंगल दे दिया जो जो उनका एंगल मुझे चाहिए था। ओरिजिन वही है,
एक्सिस का देख लो ध्यान से। एक्सिस जो है ना, ये हमें -z का रखना है, क्योंकि जो मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और क्लॉकवाइज कैसे होती है, राइट हैंड थंब रूल से करके देखो, आपका अंगूठा पीछे जाएगा अगर क्लॉकवाइज घुमाओगे उंगलियों को, ठीक है। तो पीछे की ओर, स्क्रीन के पीछे की ओर होनी चाहिए, ये 1 मत लिख देना। तो कोडिंग हो गई पूरी। अब चलते हैं फाइनल, हम इसको ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट पूरा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो दोबारा देख सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। तो अरेंज हो गए ये, कोई बात नहीं। ये सुई, हाँ पहले लूप चला 1, देखो 1-1 सेकंड की डिस्प्लेसमेंट हो रही है। हाँ देखो ये प्रॉपरली अब वर्क कर रही है, 1-1 सेकंड में ये क्या है कि मूवमेंट हो रही है, ठीक है। तो ये हमारी बन गई 3D क्लॉक, वर्किंग क्लॉक है। देखो ये मिनट वाली सुई आगे आ गई और ये घंटे वाली सुई। अब इसको तो मैं दिखा नहीं सकता ना इसकी मूवमेंट आपको जल्दी में, उसके लिए मुझे एंगल बदलना पड़ेगा इसका। तो ये है हमारी एक्चुअल क्लॉक। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, और मेरी वीडियो पसंद करने के लिए धन्यवाद। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, सिमुलेशंस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। मिलता हूँ अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।